भाई भुवनेश सिंघल के लिए, जो आपके परिवार का है, हमारे परिवार का है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है और बीजेपी का एक ऐसा सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता है अपने क्षेत्र में। अगर वो कभी जल्दी से आपको विधायक के रूप में और पार्षद के रूप में नजर आ जाए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वो क्रम स्टार्ट करे, इसके पहले एडवांस पेमेंट उनको तालियों से आप कर दें उनकी कर्मठता के लिए। इस समय लगातार अगर आपको उनकी सक्रियता देखनी सामाजिक प्लेटफॉर्म पर तो उनका फेसबुक पेज देखें, उनका ट्विटर हैंडल देखें। कहीं कैमरा लगाना हो, कहीं कनाते बिछानी हो, कहीं हेल्प डेस्क चलानी हो, हर जगह उनका काम चलता रहता है। उनको 4 पंक्तियों से आवाज देता हूं कि ये तो तय है रोशनी को मैं यहां रख जाऊंगा, ये तो तय है रोशनी को मैं यहां रख जाऊंगा, खोल कर सबके जहन की खिड़कियां रख जाऊंगा। ये तो तय है रोशनी को मैं यहां रख जाऊंगा, खोल कर सबके जहन की खिड़कियां रख जाऊंगा। पहले मुझको सच को सच लिखने का मौका दीजिए, काट कर फिर खुद ही अपनी उंगलियां रख जाऊंगा, काट कर फिर खुद ही अपनी। भाई भुवनेश सिंघल, आपकी जोरदार तालियों के बीच, जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर। आप सबकी उपस्थिति को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करता हूं। 4 पंक्तियां पहले रखता हूं आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करते हुए, फिर मुख्य विषय पर आऊंगा। जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग आज यहां पर पधारे हैं उस विषय को अवश्य रखना चाहूंगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि चंद पलों का सही साथ दे दो। दिल्ली से चलकर आपके बीच आए हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रदेशों से यहां उपस्थित हुए हैं। एक कवि के रूप में मुझको आमंत्रित यहाँ पर किया गया। आपका पदाधिकारी हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका बालक हूँ समाज के नाते, और इस कविता के मंच पर भी शायद हो सकता है मैं 1-2 कवियों से बड़ा हूँ मगर अधिकांश से छोटा हूँ। 4 पंक्तियां केवल आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करता हूँ कि चंद पलों का सही साथ दे दो, हंसते हुए लम्हों की सौगात दे दो। इस मंच से बहुत अच्छी यादें लेकर जाना चाहते अग्रसेन जयंती का ये कार्यक्रम। 4 पंक्तियां आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करते हुए के चंद पलों का सही साथ दे दो, हंसते हुए लम्हों की सौगात दे दो, और हम कवि हैं, हमें और क्या चाहिए, बस यार जरा सी दाद दे दो। कमाल है, आपके होम टाउन का प्लेयर आपके बीच खड़ा है और क्रिकेट में होम टाउन पर जब सचिन खेलने आता है तो मुंबईकर कैसे स्वागत करता है। एक बार वैसा स्वागत भाई भुवनेश सिंघल का होना चाहिए, जोरदार तालियों से। हमारे मध्य अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग जी बैठे हैं, और बड़ी बात यह कि अपने महामंत्री श्री गोपाल गोयल जी के साथ बैठे हैं। उनके मध्य उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम प्रकाश गर्ग जी हैं। तीनों त्रिमूर्ति के रूप में, त्रिदेव के रूप में इस कार्यभार को संभालते हुए हमारे मंच पर यहाँ विराजमान है। सामने की ओर मैं चाहता हूँ एक बार इस मेहनती कार्यकर्ता के लिए, मेहनती व्यक्तित्व के लिए आपकी जोरदार तालियां बजे गोपाल शरण गर्ग जी के लिए। वाह भाई वाह। और देखिए, जब टीम के साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बनाते हुए बैठे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ, तो मैं देख रहा हूं मेरे दाहिनी ओर दिल्ली के ऐसे ही 2 और बड़े पदाधिकारी, दिल्ली के जहां नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की श्री नथुराम जैन जी हैं। तो वहीं उनके महामंत्री हमारे सिंगला साहब है, संजय सिंगला जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बड़ा ही अच्छा संयोग में देख रहा हूं कि मेरे बाईं ओर हरियाणा प्रांत का जो हमारा टीम है उसके अध्यक्ष यदि यहाँ पर बैठे हैं मोहित भाई, महामंत्री हमारे मोहित बंसल जी बैठे हैं, तो वहीं विपिन जी हमारे बैठे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक बड़ा काम गोपाल शरण गर्ग जी कर रहे हैं मित्रों। इस लक्ष्य को जरूर बताना चाहता हूं। आप हो सकता है कोई कल से यहाँ आया हो, कोई आज आया हो, आपने परिसर घूमा होगा। इस प्रांगण के राइट साइड में आपने देखा होगा एक लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात केवल इसके लिए रखना चाहता हूं, उसके बाद अपनी कविता पाठ करूंगा। कविता पाठ करने आए निश्चित रूप से करूंगा, पर जिस बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग यहाँ पर पधारे हैं उसके विषय में बोलना शायद कहीं अपना धर्म समझता हूं, अपना कर्तव्य समझता हूं। आपके दाहिनी ओर में लक्ष्मी जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक कथा से आपको जोड़ना चाहता हूं। बड़ा काम गोपाल शरण गर्ग जी, गोपाल गोयल जी, राम प्रकाश गर्ग जी और उनकी तमाम टीम कर रही है। जब
पुण्य की स्थापना हेतु, धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री राम जी राम सेतु का निर्माण कर रहे थे मित्रों। तो उसमें बहुत सारे उनके सेनानी लगे, राम सेतु का निर्माण चल रहा था। कहीं पर रामप्रकाश गर्ग जी के रूप में अंगद लगे हुए थे, कहीं गोपाल गोयल जी के रूप में हनुमान जी लगे हुए थे, कहीं नथुराम जैन जी के रूप में जाऊमंत लगे हुए थे, कहीं हमारे गोपाल सिंगला जी के रूप में अंगद थे, कहीं तमाम तरह के ऐसे वानर राज विभिन्न प्रदेशों के राजा उस सेतु को बांधने के लिए लगे हुए थे मित्रों। वहीं पर उस पुण्य के कार्य में, धर्म के कार्य में एक छोटी सी गिलहरी भी थी जो अपने शरीर पर मिट्टी लपेटती थी और सागर में जाती थी, उसको धोती थी, फिर आती थी, फिर शरीर से मिट्टी लपेटती थी, फिर सागर में जाती थी, फिर उसको धोती थी और फिर आती थी, फिर सागर से मिट्टी धोकर आती और मिट्टी को लपेटती और फिर सागर में जाती। भगवान श्री राम दूर बैठे इस नज़ारे को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक तीसरी गिलहरी ये कर क्या रही है, बार बार आती है, रेत में लेटती है, फिर सागर में जाती है, सागर से आती है, फिर रेत में लेटती है, फिर जाती है। निरंतर उसका ये क्रम चले जा रहा था, चले जा रहा। भगवान श्री राम को उत्सुकता हुई, वो उठकर उस गिलहरी के पास स्वयं गए। उन्होंने उस गिलहरी से पूछा कि गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो, बार बार सागर में जाती हो, शरीर को गीला करती हो, फिर मिट्टी को लपेटती हो, फिर सागर में धो देती हो। जवाब सुनिएगा उस गिलहरी का। लक्ष्मी मंदिर की ओर आना चाहता हूं, हमारी कुलदेवी के मंदिर की ओर आना चाहता हूं। उस गिलहरी ने जवाब दिया कि भगवान श्री राम, आपका दिया हुआ मेरा ये शरीर छोटा सा है, आपके द्वारा दी गई मेरी शक्ति बहुत थोड़ी है। जो शक्ति, जो शरीर आपने मुझे दिया है, मैं उसके अनुसार इस सागर को पाटने का श्रम कर रही हूं मित्रों। ये जवाब उस गिलहरी ने दिया। हो सकता है जब इस मंदिर के निर्माण की कल्पना गोपाल शरण गर्ग जी ने की, तो उसमें उनके सहयोग देने के लिए हनुमान जी के रूप में गोपाल गोयल जी हों, जामवंत के रूप में रामप्रकाश गर्ग जी हों, अंगद के रूप में नथुराम जैन जी हों मित्रों। मगर इस लक्ष्मी जी के मंदिर में, हमारी कुलदेवी महालक्ष्मी के मंदिर में यदि गिलहरी सा योगदान भी हम सब लोगों का हो गया, तो एक राम सेतु के समान इस भूमि पर एक ऐसा महालक्ष्मी का मंदिर बनेगा कि दुनिया हमारे अग्रकुल को पूजा करने यहां पर आई। बोलो लक्ष्मी माता की। ये ध्येय, ये लक्ष्य और ये समर्पण आपको देना चाहता हूं। आद्य महालक्ष्मी का मंदिर यहां पर बन रहा, आप सब लोगों का समर्पण, न केवल आप सब लोगों का समर्पण, यदि आपके माध्यम से अधिकतम लोगों का समर्पण यहां पर मिल गया तो निश्चित रूप से एक भव्य मंदिर बनने वाला है मित्रों। चार पंक्तियां अपने आराध्य श्री राम जी के लिए सर्वप्रथम कहना चाहता हूं। जी स्वागत है। हम सब राम के वंशज, बहुत ज्यादा कहानी आपके बीच नहीं रखूंगा, आपको ज्ञात है। विपिन भाई, एक बार तालियां बजनी चाहिए अपने भाई विपिन ने, जो हिसार के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विशेष सम्मान किया, विशेष उत्साहवर्धन किया। जी भाई। चार पंक्तियां सर्वप्रथम गोपाल शरण जी गर्ग जैसे हमारे इस संगठन के मुखिया होने के नाते हम सब लोगों के पितामह हैं, पिता के भी पिता के रूप में इस संगठन का नेतृत्व करते हुए चार पंक्तियां केवल उनके समर्पण में कहता हूं, उनके प्रति उनकी ऊर्जा को, उनकी मेहनत को, उनके समर्पण को स्वयं आंखों से देखा है मित्रों। ये भाव कोई बनावटी नहीं है, किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं है। उनकी मेहनत को निरंतर मैं जिस प्रकार से देखता हूं, शायद कहीं मन को लगता है कि हम इस उम्र में भी वो काम नहीं कर पाते जो आप इतनी बड़ी उम्र में जाकर करते। कमाल। चार पंक्तियां केवल उनके समर्पण में कहता हूं कि बुजुर्गों की दुआओं ने अनोखा काम कर डाला। जिस घर का बुजुर्ग गोपाल शरण गर्ग जी जैसा हो, जिस संगठन का मुखिया गोपाल शरण गर्ग जैसा हो, उसके बच्चे किस प्रकार के हो जाते हैं, आपको चार पंक्तियों बताता हूं कि बुजुर्गों की दुआओं ने अनोखा काम कर डाला। भगवान श्री राम जी जब वन को जा रहे थे मित्रों, तो वो राजा राम थे, सबको ज्ञात है, वो राजा थे, सारी सुख सुविधाएं, सारे वैभव उनके पास थे। मगर उनके पिता का, उनकी माता का आशीर्वाद उन पर हो गया और उनको वन गमन का आदेश मिला। तो जब प्रभु अयोध्या से निकले, अयोध्या के राजमहल से निकले और वनों की ओर जा रहे थे, तब वो राजा राम थे। और जब 14 वर्षों का वनवास काटकर जब वो अयोध्या वापस लौटे, तो वो राजा राम नहीं थे, भगवान राम हो चुके थे।
चार पंक्तियां कहता हूं, जब अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो एक साधारण सा राजा भी भगवान श्री राम बन जाता है। कि बुजुर्गों की दुआओं ने अनोखा काम कर डाला, बुजुर्गों की दुआओं ने अनोखा काम कर डाला, मैं जुगनू साथ अब बस टिमटिम मुझे दिनमान कर डाला, और बसा इनकी दुआओं में असर जो है चमत्कारी, हुई जिस पर कृपा इनकी उसे भगवान कर डाला। वाह क्या बात है, बड़ी बात है। ये हमारे बुजुर्गों की कृपा का प्रताप है। राम की बात चली तो भगवान श्री राम जी के लिए चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। इस देश की सत्ताएं राम जी का मंदिर बना रही है, बहुत साधुवाद देता हूं सरकार को। ये सरकार किसी की भी सरकार होती जिसने मेरे श्री राम का मंदिर बना दिया, जिसने मेरे भगवान राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, इतना कर्तव्यहीन नहीं हो सकता कि उस सरकार की प्रशंसा ना करो मित्रों। कमाल है। चार पंक्तियां अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए कहता हूं कि राम का मंदिर तो बन रहा है, उसको बनने से इस विश्व में कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति रोक नहीं सकती मित्रों। मगर राम राज्य का संकल्पना जो हमने कभी की है, हमारे पूर्वजों ने की है, राम मंदिर उसकी एक पहल तो हो सकती है। हम राम राज्य की संकल्पना की ओर बढ़ चले, मगर राम राज्य कब आना है, जब हम सब लोगों का सामूहिक समर्पण मिलेगा। चार पंक्तियां अपने आराध्य के लिए कहता हूं कि राम के दीवाने बनो। हम सब लोगों को मिलकर क्या करना है, आह्वान की चार पंक्तियां आप लोगों से आह्वान करता हूं कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सब किए शान राम मेरे भगवान राम। राम जी का काज यही राम राज लाइए। कमाल है। आप सब लोगों का जिस दिन समर्पण मिल गया, इस राष्ट्र के अंदर राम राज्य आने से कोई रोक नहीं सकता मित्रों। एक विचारधाराओं की लड़ाई इस राष्ट्र के अंदर चल रही है, विचारधाराओं की लड़ाई को हमको जीतना है, उसको आर पार करना है। चार पंक्तियां और अपने आराध्य श्री राम से लेकर राष्ट्र की ओर आना चाहता हूं कि राम करें, राम करे, श्याम करे, करे सब देवता ये, राम करे, श्याम करे, करे सब देवता ये, मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि राम करे, श्याम करे, करे सब देवता ये, मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही, धर्मद्रोही, ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए, और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे, ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए, और भारत में छाट छाट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। वाह, भारत माता की। अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और मित्रों, ये लड़ाई यदि आर पार करनी है तो हम सब लोगों का सामूहिक रूप से समर्पण करना होगा मित्रों। मैं भी जब आया तो बाहर मैंने देखा एक ऐसे महानायक की भी तस्वीर लगी है, बहुत सारी प्रतिमाएं वहां पर लगी हुई है। हम सब लोग जानते हैं, हमको खूब बताया गया, खूब पढ़ाया गया कि मुगलों में अंतिम बादशाह कौन है, पहला कौन, दूसरा कौन, द्वितीय कौन, तृतीय कौन, सब पता है, अंतिम कौन ये भी हम सब लोगों को पता है। पर आपको पता है कि हिंदुओं का अंतिम सम्राट कौन? नहीं पता। जाइएगा, उस प्रतिमाओं को देखिएगा, अग्र विभूति स्मारक जो बनाए, आइएगा, अपने सहपरिवार, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को दिखाइएगा वो मूर्तियां, वो तस्वीरें, शायद आपको अपने गौरवशाली इतिहास का पते, अगर कुल का जानकारी मिले कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। वहां पर हेमचंद्र विक्रमादित्य जो अंतिम बादशाह थे, उनकी तस्वीर भी वहां पर लगी हुई है मित्रों। वाह, ऐसे न जाने कितने तमाम नायक, हमारे अभी राहुल भाई ने भी ये बात बताई कि कितने सारे महानायक हमारे अग्रकुल में हुए मित्रों। एक महानायक के ऊपर कविता सुनाना चाहता हूं आपके बीच। भामाशाह की सबको पता है कि भामाशाह जी ने क्या किया। भामाशाह थे तो महाराणा प्रताप बने। यदि आज पूरा विश्व गुरु गोविंद सिंह जी को जानता है
तो उसके पीछे भी कोई टोडरमल था मित्रों। एक कविता उस महानायक के ऊपर कहना चाहता हूं, शायद इतिहास में कहीं कवियों से, कहीं साहित्यकारों से ये चूक हो गई कि हम अपने उस महान टोडरमल पर बहुत अधिक कविताएं ना लिख सके मित्रों। एक कविता उस गौरवशाली इतिहास की, ये केवल एक कविता नहीं है मित्रों, ये एक प्रमाण है, ये एक दस्तावेज है। आपके सामने रखना चाहता हूं एक कविता केवल लाला टोडरमल के ऊपर। आपका समर्पण चाहता हूं, आपका मन मांगता हूं। एक ऐसी कविता जो मेरे हृदय की कविता है। बहुत कम मंच होते हैं जहां पर इस कविता को सुनाने का हमको अवसर मिलता है मित्रों। एक कविता केवल लाला टोडरमल के ऊपर आपसे कहता हूं, आप उसको सुनिएगा, अपने बच्चों को उस कहानी को बताइएगा कि लाला टोडरमल कौन थे, गुरु गोविंद सिंह और लाला टोडरमल का क्या संबंध था मित्रों। एक कविता सुनिएगा कि ऐसी अमर कहानी, ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता, ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता, आओ तुमको बतलाता हूं टोडरमल की गाथा। वाह, ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता, आओ तुमको बतलाता हूं टोडरमल की गाथा। भारत के पंजाब प्रांत में टोडरमलते रहते। दस्तावेज है, ये कविता नहीं है, प्रमाण है ये हमारे महानायकों का। भारत के पंजाब प्रांत में टोडरमलते रहते। मुगलों का कानून वहां सरहिंद जिला थे कहते। नवाब वहां का वजीर खान था भारी अत्याचारी। नवाब वहां का वजीर खान था भारी अत्याचारी, जिसके पापों के आगे खुद हिंद कौम थी हारी। हर हिंदू का धर्म बदलकर वो मुस्लिम बनवाता, हर हिंदू का धर्म बदलकर वो मुस्लिम बनवाता। जो ना बनता उसको वो खुद हाथी से मरवाता। और इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए, इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए, इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए। धर्म बदलकर मुस्लिम बनने को वो थे तड़पाए, उनके ऊपर उसने भारी अत्याचार किया था। ऐसा कोई दर्द नहीं था जो ना उन्हें दिया था। गोविंद सिंह ने मगर वीरता काना दामन छोड़ा, गोविंद सिंह ने मगर वीरता काना दामन छोड़ा। मर जाने को राजी थे पर धर्म से मुख ना मोड़ा। और तभी खान ने चाल चली, उनके बच्चे उठवाए। जब वो गुरु गोविंद सिंह को ना तोड़ सका, तब उसने वही पुरानी अपनी मुगलों वाली चाल चली कि उनके बच्चों को उठवा लिया, ये सोचकर कि एक पिता अपने बच्चों से तो शायद कहीं मजबूर हो जाएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं, बहुत ऐतिहासिक पंक्तियां के तभी खान ने चाल चली, उनके बच्चे उठवाए। दोनों बच्चे दीवारों में जिंदा ही चिनवाए, दीवारों के बीच उनकी सांसें थमवा दी थी। बच्चों के मर जाने पर भी लाशें तक ना दी थी। लेकिन एक सेठ था टोडर, कैसा हिम्मत वाला। लेकिन एक सेठ था टोडर, कैसा हिम्मत वाला। ऐसा काम किया उसने बस नाम अमर कर डाला। और वजीर खान के सम्मुख उसने एक मांग रख डाली। वजीर खान की वो ताकत थी उस समय में मित्रों मुगलों की कि किसी हिंदू व्यक्ति की, हिंदू राजा के इतना साहस नहीं था उनके सामने खड़े होकर कोई कुछ मांग कर ले। उस टोडरमल का साहस देखे गया, उसका इतिहास रखता हूं। शायद हम लोगों ने कहीं वो बिसार दिया महानायक, आपकी चेतना में वो जगे, वो प्रतिमा जगे, वो स्मृति उभरे। पंक्तियां कहता हूं कि लेकिन एक सेठ था टोडर, कैसा हिम्मत वाला। ऐसा काम किया उसने बस नाम अमर कर डाला। वजीर खान के सम्मुख उसने एक मांग रख डाली। अंतिम क्रिया खातिर उन बच्चों की लाशें मांगी। मैं संस्कार करूंगा उसका, दोनों लाशें दे दो। मैं संस्कार करूंगा उनका, भूमि जरासी दे दो। इसके बदले चाहे मुझसे जितनी दौलत ले लो। और तभी खान ने सोचा क्यों ना चाल चलूं मैं इससे। तभी खान ने सोचा क्यों ना चाल चलूं मैं इससे। खूब असरफी से ऐठूं सोने वाले सिक्के। और चल रे लाला टोडर तेरी बात मान मैं लेता। वजीर खान टोडरमल से कहता है कि चल रे लाला टोडर तेरी बात मान मैं लेता। तुझे चाहिए भूमि अगर तो बदले में कुछ दे जा। और जितनी भू पर इनकी लाशें जल सकती हूं ले ले। जितनी भू पर इनकी लाशें जल सकती हो ले ले। उतनी भू पर स्वर्ण सरफी मुझे बिछा कर दे दे। क्या बात है। शर्त देखिएगा, कितनी बड़ी शर्त रख दी मित्रों। कल्पना कीजिएगा, 4 गज की वो भूमि, 2 गज की भूमि की आवश्यकता होती है एक शरीर को जलाने के लिए। 2 लाशें जलानी थी, 4 गज भूमि चाहिए। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी
असरफियों की खेप वहां पर लगने वाली थी, ऐसी शर्त रख दी। कल्पना कीजिए कोई अपने बच्चों के लिए भी शायद ये ना कर पाए। टोडरमल का इतिहास आपके बीच रखता हूं कि आखिर टोडरमल ने किया क्या कि जितनी भू पर इनकी लाशें जल सकती हो ले ले, उतनी भू पर स्वर्ण असरफी मुझे बिछाकर दे दे। इतना सुनकर भी टोडर का मुख तो बहुत सहज था, इतना सुनकर भी टोडर का मुख तो बहुत सहज था। अंतिम क्रिया करनी ही है, लक्ष्य बहुत अडिग था। उसके मुख को सबने देखा, चेहरा चमक रहा था। उसके मुख को सबने देखा, चेहरा चमक रहा था। लक्ष्य प्राप्ति की आशा से अंग अंग दमक रहा था। ऐसा लगता था जो कोई संत धरा पर आया, ऐसा लगता था जो कोई संत धरा पर आया या फिर स्वयं कोई देवता टोडर बनकर आया। टोडर को गोविंद सिंह में प्रभु गोविंद दिखे थे, टोडर को गोविंद सिंह में प्रभु गोविंद दिखे थे, इसीलिए वो भक्त सरीखे डटकर वहीं खड़े थे। और नहीं मात्र ये घटना भरती पाप पुण्य का रण था, नहीं मात्र ये घटना भरती पाप पुण्य का रण था। और गोविंद बने थे स्वयं सारथी, अर्जुन टोडरमल था। क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपके। ऐसी कविताओं को मंच पर पढ़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। एक पूरा इतिहास बच्चों के तक पहुंचे, हमारे तक पहुंचे। गोविंद बने थे स्वयं सारथी, अर्जुन टोडरमल था। उस लक्ष्य की गोपाल जी स्वयं आ रहे हैं, आप समझ सकते इतनी बड़ी कविता का इससे बड़ा सम्मान और मित्रों पंक्तियां निवेदित करता हूं जी। स्वागत। आपके दिल में आ रहा होगा स्वर्ण असरफियां दे दी होंगी, लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया होगा, कविता खत्म। मगर नहीं, सुनिए और क्या घटनाक्रम हुए मित्रों। अंतिम कुछ और पंक्तियां रखता हूं कि गोविंद बने थे स्वयं सारथी, अर्जुन टोडरमल था। लाला टोडरमल की श्रद्धा गुरुजी पर थी भारी, लाला टोडरमल की श्रद्धा गुरुजी पर थी भारी। शुद्ध आस्था के आगे खुद सिख कौम थी वारी। ऐसा अमर समर्पण उसका, ऐसा काम अनोखा, भरी तिजोरी खाली कर दी क्षण भर को ना सोचा। देश धर्म पर संकट देखा, जाने क्या तुझ सूझी, धर्म की खातिर भेंट चढ़ा दी जीवन भर की पूंजी। टोडरमल जी बोरों में भर स्वर्ण असरफी लाए, बोरों में भर के असरफियां लानी पड़ी मित्रों। कल्पना कर लीजिएगा कितनी धनराशि होगी कि टोडरमल जी बोरों में भर, टोडरमल जी बोरों में भर स्वर्ण असरफी लाए। एक एक कर सभी असरफी धरती पर बिछवाए। लेकिन ये क्या खान वहां पर आगे चल कर आया, लेकिन ये क्या खान वहां पर आगे चल कर आया। टोडरमल के हाथों को तो पैरों से झटकाया और उसने देखा बाजी मेरे हाथों से है फिसली, उसने देखा बाजी मेरे हाथों से है फिसली। टोडरमल पर आखिर इतनी दौलत कैसे निकली। और तभी खान ने नई चाल चल फिर से मुख को खोला। जब उसने देखा कि ये टोडरमल तो असरफियां धरती पर बिछा देगा और इन बच्चों की लाशों को लेकर अंतिम संस्कार कर देगा। कल्पना कीजिए उस क्षण का मित्रों। नई चाल चल दी वजीर खान ने, क्योंकि उसका तो लक्ष्य था ये लाशें नहीं देनी, मगर शब्दों से वो कह चुका था मैं लाशें दे दूंगा अगर आप सोने की असरफियां बिछा दोगे। नई चाल देखेगा उसके मित्रों, गर्व होगा आपको अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर। पंक्तियां अंतिम निवेदित करता हूं कि तभी खान ने नई चाल चल फिर से मुख को खोला, तभी खान ने नई चाल चल फिर से मुख को खोला। खड़ी असरफी रखनी होंगी टोडर तुझसे ये था बोला। क्या बात है कि खड़ी असरफी रखनी होंगी तुझसे था ये बोला। अगर चाहिए भूमि तुझे तो खड़ी असरफी रख दे, जितनी चाहे उतनी भू को इसी तरह से भर दे। अब देखिएगा जहां पर एक असरफी बिछाई जानी थी मित्रों, वहां पर अब खड़ी असरफी रखने की शर्तें रख दी। आप कल्पना कीजिए जितनी जगह में एक असरफी आती है अगर खड़ी असरफी रख दी जाए तो शायद उनकी राशि 8 गुना हो जाएगी। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जितनी चाहे उतनी धरती इसी तरह से भर दे। लेकिन टोडरमल की यारो सबसे बात जुदा थी, लेकिन टोडरमल की यारो सबसे बात जुदा थी। उसके श्रद्धा भावों ने तो गर्दन सभी झुका दी। टोडरमल ने नहीं जरा भी पीछे कदम हटाया। क्या बात, टोडरमल ने नहीं जरा भी पीछे कदम हटाया। वो एक ऐसा दिन था जब मुगलों को सबक सिखाया और टोडरमल ने स्वर्ण असरफी तांगे से मंगवाई।
टोडर मलने स्वर्ण सर्पी, टोडर मलने स्वर्ण सर्पी तांगे से मंगवाई, बिन विचलित हो टोडर मल ने अपने हाथों बिछाई, और टोडर मल की सिख धर्म ने हमारी आस्था देखी, और आखिर उसने उन मुगलों को खड़ी असरफी दे दी। क्या बात है, आखिर उसने उन मुगलों को खड़ी असरफी दे दी। और अंतिम 4 पंक्तियां आपका समर्थन मांगता हूं, उस महानायक के नाते उस महानायक के लिए आपका समर्थन मिले। अंतिम 4 पंक्तियां के टोडरमल की सिख धर्म ने हमारी आस्था देखी, आखिर उसने उन मुगलों को खड़ी असरफी दे दी, और 2.25 लाख ही असरफी देकर धरा 4 गज पाई। 80,000 सोने की असरफियां दी गई थी उस मात्र 4 गज जमीन को पाने के लिए। मित्रों, आज तक के इतिहास में, केवल उस समय के इतिहास में नहीं, इस धरती के इतिहास में, इस विश्व के इतिहास में सबसे महंगी जमीन यदि खरीदी गई थी तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के उन दोनों साहबजादों जी के लिए खरीदी गई थी, और उसकी कीमत चुकाई थी 80,000 धनराशि लाला टोडरमल ने। उस लाला टोडरमल ने जो हमारे पूर्वज थे मित्रों, गोविंद सिंह जी के बच्चों के लिए हमारे पूर्वज ने 80,000 सोने की असरफियां दे दी। अंतिम 4 पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेना चाहता हूं मित्रों। 80,000 असरफी का मतलब आज के जमाने का 5,000 करोड़ रुपया। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए पीछे तक। अंतिम 4 पंक्तियां उस महानायक के समर्पण में रखता हूं, आपका मन मांगता हूं उस महानायक के लिए आपकी तालियां उठे। अंतिम 4 पंक्तियों में आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपकी तालियों की गूंज में उस महानायक के पास तक पहुंचे। अंतिम 4 पंक्तियां के 2.25 लाख असरफी देकर, 2.25 लाख असरफी देकर धरा 4 गज पाई, जिस पर दोनों साहबजादों जी की चिता जलाई, और कोई भी जो ना कर पाया ऐसा किया कर्म है। कोई भी जो ना कर पाया ऐसा किया कर्म है। और हे टोडर तू अमर रहेगा जब तक सिख धर्म है। क्या बात है, टोडर तू अमर रहेगा जब तक सिख धर्म है। हे टोडर तू अमर रहेगा जब तक सिख धर्म है।